जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है। लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है। तो फ्रेंड नमस्कार, मैं हूं किस्मारी डेली डेज में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड आज मैं एक टॉपिक लेकर आया हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। और तो फ्रेंड उससे पहले आप सब लोग अच्छे होंगे, आशा है आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी, आप लोग सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड आज मैं लेकर आया हूं अम्ल क्या है। आज इस पे चर्चा करूंगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग जो टॉपिक है आज उस पर मैं चर्चा करूंगा। अम्ल जो है क्या है, अम्ल के स्रोत क्या क्या हैं और अम्ल के गुण क्या क्या हैं, वो सब हम बताएंगे। तो फ्रेंड उससे पहले ये हम आज चर्चा कर लेते हैं कि अम्ल क्या है, फिर हम बताएंगे उसके स्रोत, फिर उसके लाभ। तो फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ। तो अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज गाइस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी कर दें, जिससे कि आने वाला हर वीडियो आप तक पहुंच सके और अच्छी से अच्छी जानकारी जो है आप तक पहुंच जाए। तो फ्रेंड देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड पहली हेडिंग है अम्ल क्या है। तो इसमें क्या है, अम्ल। अम्ल तो फ्रेंड अम्ल क्या होते हैं, कमेंट करिए जल्दी जल्दी फटाफट। अम्ल क्या होता है? अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। तो फ्रेंड अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। अम्ल का जो पीएच होता है, अम्ल का पीएच जो होता है वो कितना होता है? 7 से कम। अब कितना कम? यानी कि 6.5 टू 0। ठीक है फ्रेंड, 0 तक अम्ल। ये क्या होता है? अम्लीय। अगर इसका पीएच जो है 6.5 से 0 तक है तो ये अम्लीय। तो फ्रेंड ये जो परिभाषा है ये किसने दी थी? ये जो परिभाषा है उसको वैज्ञानिक थे क्या? उसको जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड। ये जो परिभाषा है फ्रेंड इसको किसने दिया था? जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड ने। और दूसरे वैज्ञानिक थे, एक और वैज्ञानिक हैं, और मार्टिन लॉरी द्वारा दी गई थी। तो फ्रेंड ये जो परिभाषा है ये जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और मार्टिन लॉरी के द्वारा ये परिभाषा दी गई थी। तो फ्रेंड आधुनिक परिभाषा के अनुसार अम्ल वो है रासायनिक यौगिक है जो प्राकृतिक यौगिक यानी कि क्षार को
हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। तो फ्रेंड, आधुनिक परिभाषा के अनुसार अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्राकृतिक यौगिक यानी क्षार को हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। जैसे इसमें आता है एग्जाम्पल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल यानी कि सिरका में, एसिटिक अम्ल यानी सिरका में, और सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में। तो फ्रेंड ये क्या है, अम्ल जो है ठोस, द्रव और गैस। तो फ्रेंड क्या होता है कि अम्ल जो है ठोस, द्रव, गैस किसी भी भौतिक अवस्था में, किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं। तो फ्रेंड जो अम्ल हैं वो ठोस, द्रव, गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं और यह शुद्ध रूप में घोल के रूप में, घोल के रूप में रह सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये है, अगर इनको देखना तो और शुद्ध रूप में, तो ये घोल के रूप में रह सकते हैं। तो ये जो है अम्लीय कहलाते हैं, अम्लीय कहलाते हैं, तो फ्रेंड अगर शुद्ध रूप में देखना तो ये घोल के रूप में रह सकते हैं और ये अम्लीय कहलाते हैं। तो फ्रेंड ये कर लो एक बार, तो एक बार समझा देता हूं आपको। अम्ल क्या है, अम्ल वो है, अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देता है। इसके बाद अम्ल का पीएच 7 से कम यानी 6.5 से 0 तक होता है, जो अम्लीय होता है। ये जो परिभाषा है उसको जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और मार्टिन लॉरी द्वारा दी गई थी। इसके बाद आधुनिक परिभाषा के अनुसार अम्ल वह रासायनिक यौगिक है जो प्राकृतिक यौगिक क्षार को हाइड्रोजन आयन प्रदान करता है। एग्जाम्पल जैसे एसिटिक अम्ल सिरका में, सल्फ्यूरिक अम्ल बैटरी में। अम्ल जो हैं ठोस, द्रव, गैस किसी भी भौतिक अवस्था में पाए जा सकते हैं और शुद्ध रूप में घोल के रूप में रह सकते हैं, जो अम्लीय कहलाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ तक हो गया है, मिटा दूं, चलो भाई साफ करता। तो फ्रेंड आज मैं अम्ल पे चर्चा कर रहा हूँ, तो बढ़िया से नॉलेज जो है आपकी बहुत अच्छी होने वाली है। एक एक चीज बताऊंगा, जो हमारी वीडियो आती है उसमें हम एक एक चीज लेकर के पॉइंट टू पॉइंट लेकर आते हूँ। तो फ्रेंड बने रहिए हमारे साथ, जुड़ जाइए, और भी लोग आ जाइए, जुड़ जाइए। फ्रेंड इसमें क्या है कि मानव जो है, मानव की जो आंत्र है, आंत बोलते हैं ना, मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण होने वाली बीमारी को, जो फ्रेंड मानव आंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अधिकता के कारण होने वाली बीमारी को अम्लता या एसिडिटी कहते हैं, एसिडिटी
कहते हैं। तो फ्रेंड जो अम्लता है मानव आंत्र में जो है, अगर इसकी अम्लता की मात्रा अधिक हो जाए तो इसमें जो है मानव आंत्र में मनुष्य के शरीर में एसिडिटी या अम्लता की बीमारी हो जाती है। नहीं कहते हैं एसिडिटी होगी, तो किसके कारण होती है? अम्लता के कारण, यानी कि जो अम्ल है उसकी मात्रा जो है अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तब हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम्स होती है। और यह नीले लिटमस को लाल कर देती है, लाल कर देती है। तो फ्रेंड यह जो है नीले लिटमस को लाल भी कर देती है। तो फ्रेंड ये थी अम्ल क्या है, उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अम्ल क्या होता है? अम्ल एक रासायनिक यौगिक है जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन देते हैं। इसका पीएच जो है 7 से कम होता है, यानी कि 6.5 से 0 तक होता है। और इसकी जो परिभाषा है, इसको किसने दिया था? जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और मार्टिन लॉरी ने इस परिभाषा को परिभाषित किया था। किसने? जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और मार्टिन लॉरी ने इस परिभाषा को परिभाषित किया था। तो अम्ल की परिभाषा आपको मैंने बता दी है। इसको किसने परिभाषित किया था? जोहान्स निकोलस ब्रोस्टेड और मार्टिन लॉरी ने। तो फ्रेंड अब क्या है, अब हेडिंग डालते हैं, यानी प्राकृतिक अम्लों के स्रोत। प्राकृतिक, भाई प्राकृतिक तो है ही, प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। प्राकृतिक अम्लों के स्रोत क्या है? तो फ्रेंड पहला हो गया अम्ल क्या है, अब इसके स्रोत क्या है, फिर इसके बाद आएगी हेडिंग इससे लाभ या गुण। तो पहले हम अम्ल लिख लेते हैं, है ना। इसका एसिटिक अम्ल पहला, दूसरा है फार्मिक अम्ल, तीसरा है ऑक्जेलिक अम्ल, चौथा है टार्ट्रिक अम्ल, पांचवा है मौलिक अम्ल, छठवां है लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल सातवां, और आठवां बेंजोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और लास्ट है कार्बोनिक अम्ल। तो फ्रेंड ये 10 हमने अम्ल लिख लिया। एसिटिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल, मौलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल। तो फ्रेंड ये 10 हमने अम्ल लिख लिया। अब इसके स्रोत। तो फ्रेंड ये जो एसिटिक अम्ल है ये किससे मिलता है वो आज हम बताएंगे। तो एसिटिक अम्ल है वो सिरका से। किससे? सिरका। सिरका देखा, जो गन्ने के रस से रखा जाता है, जिससे अचार रखा जाता है, मुरब्बा, सिरका से प्राप्त स्रोत। ठीक है फ्रेंड, ये स्रोत है, सिरका हो गया। इसके बाद आता है फार्मिक अम्ल। ये किससे प्राप्त होता है फ्रेंड? कमेंट करिए फटाफट। फार्मिक अम्ल किसमें होता है? जो चींटी आपने देखी है, चींटी सभी ने देखी, गांव देहात में सभी जगह मिलती है। चींटी या मधुमक्खी, मधुमक्खी के डंक में, कभी मधुमक्खी से कटवाया? डंक में, चींटी या मधुमक्खी के डंक में क्या होता है? फार्मिक अम्ल होता है। कभी कटवाया? जो एकदम सूजन हो जाती है, एकदम चेहरे में कभी काट लेता है, एकदम सूज जाता है ना। तो ये चींटी और मधुमक्खी के डंक में जो है फार्मिक अम्ल होता है। इसके बाद आता है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में मिलता है। किसमें? टमाटर में। ये ऑक्जेलिक अम्ल का स्रोत है टमाटर। हम लोग टमाटर खाते हैं ना, उसमें हम लोगों को ऑक्जेलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये आ गया टार्ट्रिक अम्ल। टार्टरी बोलते हैं जिसे, टार्ट्रिक अम्ल। ये किसमें मिलता है? ये खट्टापन होता है ना, इसलिए ये मिलता है इमली में। इमली और किसमें? अंगूर में। अंगूर में। और ये जो मौलिक अम्ल होता है वो किसमें मिलता है? ये मिलता है सेब। एप्पल खाते हैं आप? सेब और कच्चे फलों में।
तो ये फ्रेंड जो है मौलिक अम्ल जो है सेब और कच्चे फलों में मिलता है। लैक्टिक अम्ल दूध में मिलता है। और फ्रेंड साइट्रिक अम्ल जो है किसमें मिलता है? नींबू में, क्योंकि वो भी नींबू और, अब ये मत कहना ये खट्टा है, नींबू और नारंगी जिसे कहते हैं संतरा, नारंगी मौसमी। अब ये मत कहना सर ये खट्टा है तो टार्ट्रिक अम्ल, इमली, अंगूर, वो अलग है। ये टार्ट्रिक अम्ल है इमली और अंगूर वाला, और ये साइट्रिक अम्ल है नींबू और नारंगी। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है बेंजोइक अम्ल। तो फ्रेंड जो बेंजोइक अम्ल है वो किसमें आता है? हरी घास पत्तियों में, हरी घास पत्तियों में। ठीक है फ्रेंड, बेंजोइक अम्ल जो है हरी घास पत्तियों में मिलता है। और इसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है ये जो है मनुष्य के शरीर में होता है, शरीर में। हाइड्रोक्लोरिक कहाँ मिलता है? मनुष्य के शरीर में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के शरीर से प्राप्त। 10वां है जो लास्ट है कार्बोनिक अम्ल। ये किसमें होता है? सोडा वाटर में। सोडा वाटर आपने पिया होगा ना, सोडा वाटर में। तो फ्रेंड ये थे 10 अम्ल और उनके स्रोत। एस्टिक अम्ल में ये जो है एस्टिक अम्ल जो है सिरका से, और फार्मिक अम्ल चींटी मधुमक्खी के डंक में होता है। ऑक्जेलिक अम्ल जो है टमाटर में पाया जाता है। टार्ट्रिक अम्ल जो है इमली और अंगूर में पाया जाता है। मौलिक अम्ल जो है सेब और कच्चे फलों में होता है। लैक्टिक अम्ल दूध में। साइट्रिक अम्ल नींबू नारंगी में। बेंजोइक अम्ल हरी घास पत्तियों में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मनुष्य के शरीर में। और कार्बोनिक अम्ल सोडा वाटर में, सोडा वाटर में। तो ये फ्रेंड 10 थे हमारे अम्ल और उनके स्रोत। तो फ्रेंड आशा है कि ये आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आ गया होगा, तो इसको उतार लीजिए। तो इसके बाद फिर हम चलते हैं इसके गुण या लाभ। चलिए फ्रेंड तो साफ करते हैं। अब हम आते हैं अम्ल के गुण या लाभ। क्या क्या गुण होते हैं इनके, क्या क्या लाभ होते हैं उनसे। तो फ्रेंड बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है हम आपको नॉलेज दे रहे हैं, और ये जो नॉलेज है शायद ही कोई नहीं बताएगा आपको। तो फ्रेंड आइए चलते हैं अम्ल के, अम्ल के गुण। ठीक है, इसके क्या क्या गुण है? तो क्या है, इसके गुण जो है निम्नलिखित हैं। इसके गुण निम्नलिखित हैं। तो फ्रेंड साथ साथ जो है उतारते भी रहिए, और हम समझाते रहेंगे, समझते भी रहिए। तो फ्रेंड इसके गुण जो है निम्नलिखित हैं। नंबर 1 क्या है? पहला तो आपको पता ही होगा, इसका जो सबसे आसान तरीका है, इसका जो इसका पीएच जो है 7 से कम होता है। ठीक है, पहला तो पॉइंट सबको पता होगा, होशियार बंदे हैं हमारे। तो फ्रेंड पहला पॉइंट है इसका पीएच जो है 7 से कम होता है। ठीक है, दूसरा है, तो दूसरा भी आपको पता होगा, अभी बताया था, यह जो है नीले लिटमस को क्या कर देता है? लाल कर देता है ना, लाल कर देता है। ये तो आपको भी पता है, सबको पता है, अभी तो बताया था। इसके बाद नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है? ये भी आपको पता होगा, यह जल से क्रिया करके क्या देता है? हाइड्रोजन आयन देता है। क्या देता है? हाइड्रोजन आयन, है ना, हाइड्रोजन आयन देता है, देते हैं। ठीक है, नंबर 4 क्या है? नंबर 4 है अम्ल जो है क्या करता है? अम्ल जो है हल्दी से बनी रोली, बनी रोली क्या कर देता है?
अम्ल जो है हल्दी से बनी रोली का रंग पीला कर देता है ना फ्रेंड। पांचवा पॉइंट है, अम्ल जो है क्षारक को उदासीन कर देता है, उदासीन कर देता है। अम्ल जो है क्षारक को उदासीन भी कर देता है। इसके बाद आता है 6 नंबर। एक तो आपको पता ही होगा अम्ल कैसा होता है, खट्टा। तो ये है पानी में घुलकर, पानी में घुलकर क्या करता है, पानी में घुलकर खट्टा स्वाद देता है ना। यह जो है पानी में घुलकर खट्टा स्वाद देता है, क्या, अम्ल। सातवां है, इसका उपयोग करके, अम्ल का उपयोग करके धातुओं की जो जंग लग जा ना, धातुओं के जंग और अन्य क्षरण को हटाने में किया जाता है। तो इसका उपयोग जो है इसका उपयोग करके धातुओं के जंग और अन्य क्षरण को हटाने में भी किया जाता है। इसका जो उपयोग करके धातुओं की जंग और अन्य क्षरण को हटाने में जो काम किया जाता है, इसको क्या कहते हैं, इस क्रिया को पिकलिंग कहते हैं। पिकलिंग क्रिया को क्या कहते हैं, पिकलिंग, पिकलिंग क्रिया कहते हैं ना। ठीक है फ्रेंड, इस क्रिया को पिकलिंग क्रिया कहते हैं। और इसके बाद है आठवां, तो अम्ल का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट भी बनाने में काम किया जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो ना होता है बैटरी, इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, इसमें क्या होता है, जैसे कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड, अम्ल का प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट के रूप में भी किया जाता है, जैसे कार बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है काफी पॉइंट में मेन पॉइंट आपको नोट कराए देता हूं। इसके बाद आ जाता है इतना उतार लिया तो इसको साफ कर देना ऊपर से। ये जो हमारी अमाशय में भोजन को सड़ने से रोकता है। इसका और काम क्या है, जो है हमारी अमाशय में भोजन को सड़ने से रोकता है। और यह क्या करता है, जो भी हमारे भोजन के अंदर भोजन में मौजूद जीवाणु को नष्ट करता है। और क्या है ये, 11, भोजन में मौजूद कैल्शियम को भी कोमल करता है। भोजन में मौजूद कैल्शियम को कोमल करता है। ये भी इसका काम है, कोमल करने का काम करता है। भोजन में जो मौजूद कैल्शियम होती है उसको कोमल करने का काम करता है। और जो इम्पोर्टेंट काम है, रक्त जो है हमारा, जो रक्त होता है, रक्त को शुद्ध, मेन काम क्या है, रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। यह जो है रक्त को शुद्ध करने का काम भी करता है। और ये है लास्ट
हानिकारक, विषाक्त, विषीले जो पदार्थ होते हैं, जो भी उसमें शरीर के अंदर जो भी विषीले पदार्थ होते हैं, वो हानिकारक जो होते हैं, विषाक्त को भी अवशोषित करता है, यानी विषाक्त को अवशोषित करता है, अवशोषित करता है। जो भी हमारे शरीर के अंदर जो विषीले पदार्थ होते हैं, उनको भी अवशोषित करने का काम करता है। तो फ्रेंड, आज मैंने आपको अम्ल क्या है, अम्ल की परिभाषा और अम्ल के जो है स्रोत बताए, कौन सा अम्ल किससे प्राप्त होता है या किस में होता है, मिलता है। इसके बाद मैंने बताए अम्ल के गुण। तो आपको हमने 13 गुण निकाली, और भी गुण है जो इम्पोर्टेंट गुण थे, वो मैंने आपको बता दिए। और ये जो है अच्छे से आप अपने उसमें नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, ये आपको बहुत आगे काम आने वाला है। जो भी है, आशा है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट में कमेंट जरूर करें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन जारी करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो फ्रेंड, और भी लोग जुड़ जाएं जिससे कि ये जानकारी है सभी तक पहुंच जाए। और ऐसे ही साइंस से रिलेटेड या एसटीपी से रिलेटेड जो भी वीडियो हैं या जो भी जानकारी आपको चाहिए, वो आप कमेंट में डाल दिया करें। मैं उस पर आपको विधिवत पूरा डिटेल में जानकारी देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड, अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कल एक नई ट्रिक के साथ और नई वीडियो के साथ। कोई नया टॉपिक लेकर आएंगे, उस पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, सभी को राधे राधे।